welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. किसके साथ होगा इस वीकेंड सुपरस्टार आमिर खान का चेस मैच? Monday afternoon, Vicky Kaushal पहुंचे to meet his rumored girlfriend Katrina Kaif. क्यों टाइगर 3 के मेकर्स ने लिया फिल्म के सेट को पुल ऑफ करने का डिसीजन? सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के मेकर्स को हुआ 8 से 9 करोड़ का नुकसान. सलमान खान की इस फिल्म के सेट को किया जा रहा है डिमोलिश. क्या इसकी वजह है सिर्फ पैंडेमिक रिलेटेड वायरस या फिर किसी और वजह से मेकर्स को हुआ है इतना बड़ा नुकसान? सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के सेट्स की ये पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें फिल्म के सेट को काफी बुरे कंडीशन में देखा जा सकता है. और अब खबर है कि इस सेट को मेकर्स ने डिमोलिश करने का फैसला किया है, जिसके लिए उन्हें और पैसे खर्च करने पड़ेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च महीने में 250 से 300 वर्कर्स की मदद से इस फिल्म के सेट को जोर शोर से बनाया गया था और मेकर्स इस न्यूली बिल्ट सेट पर काम शुरू करने ही वाले थे कि महाराष्ट्र में क्रिएट हुए हेल्थ क्राइसिस के बाद कई रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े और फिल्म की शूटिंग रुक गई. लेकिन फिर भी यश राज फिल्म्स अपने स्टाफ की मदद से इस सेट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर साइक्लोन तोक्ते की वजह से सेट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा और फिर मेकर्स को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये एडवाइस दी गई कि वो सेट को तोड़ दें. और अब रिपोर्टेडली 150 वर्कर्स मिलकर इस सेट को तोड़ रहे हैं. रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए के इस नुकसान से मेकर्स अपसेट तो हैं, लेकिन they are now planning to forget the loss and get on with the work. Reportedly, फिल्म के एक्टर्स सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी बहुत जल्द कुछ फॉरेन लोकेशंस के लिए रवाना होने वाले हैं, जहां वो इस फिल्म की शूटिंग को करेंगे. रिपोर्टेडली इस फिल्म को यश राज फिल्म्स काफी ग्रैंड स्केल पर बना रहे हैं और फिल्म पर कई 100 करोड़ रुपीस खर्च किए जा रहे हैं. साथ ही कहा जा रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान के साथ इस फिल्म का कनेक्शन होगा, क्योंकि जहां फिल्म पठान खत्म होगी वहीं सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की शुरुआत होगी. आपको बता दें, सलमान खान ने शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान में एक अहम रोल प्ले किया है. मूविंग ऑन, सलमान खान ने हाल ही में अपनी फिल्म दबंग के कैरेक्टर चुलबुल पांडे पर बेस्ड एक एनिमेटेड चाइल्ड सीरीज को किया अनवेल. इसके अलावा सलमान खान फिल्म राधे को मिले फीडबैक को एनालाइज कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म से जुड़े लोगों को मॉनेटरीली तो फायदा हुआ, लेकिन फिल्म को मिले क्रिटिसिज्म को भी सलमान खान ध्यान से सुन रहे हैं. खुद सलमान खान के डैड ने अपने एक इंटरव्यू में कैंडिडली एक्सेप्ट किया था कि राधे एक ग्रेट फिल्म नहीं थी और सलमान खान का दबंग अवतार और बजरंगी भाईजान अवतार उन्हें ज्यादा पसंद है. ऐसे में सलमान खान के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइगर 3 से अपने फैंस के साथ साथ अपने डैड को भी करें इम्प्रेस, क्योंकि सलमान खान भले ही किसी क्रिटिक के फीडबैक पर ध्यान ना दे, लेकिन अपने डैड के फीडबैक को लेते हैं सीरियसली. मैं चेस खेलता रहता हूँ. मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद को करेंगे चैलेंज. आमिर खान अपने चेस स्किल्स को यूज करेंगे टू सपोर्ट अ नोबल इनिशिएटिव. लेकिन क्या आपको लगता है आमिर खान विश्वनाथन आनंद से जरा भी compete कर पाएंगे? एज इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में विश्वनाथन आनंद को चेस वर्ल्ड का किंग कहा जाता है. भले ही लोगों को लगे आमिर खान सिर्फ चैरिटी के लिए इस मैच को खेलने जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, आमिर खान भी एक जबरदस्त चेस प्लेयर हैं. आमिर खान को जानने वाले मानते हैं आमिर खान को ये गेम इतना ज्यादा पसंद है कि वो हमेशा इसे प्रैक्टिस करते हैं और इंडस्ट्री में कम से कम उनके साथ इस गेम में कोई कम्पीट तक नहीं कर सकता. वैसे ये पहली बार नहीं होगा जब 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद के साथ आमिर खान चेस खेलेंगे.
इससे पहले भी आमिर खान विश्वनाथन आनंद के साथ चेस खेल चुके हैं और आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि आमिर खान ने विश्वनाथन आनंद को कड़ी टक्कर दी थी और खुद वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने उनकी तारीफ भी की थी। I would say the thing I respect most about him is how conscientiously he does. He doesn't do a lot of them, but if he does something, it's going to be 300%, 400%. वैसे आमिर खान का लव फॉर चेस कुछ वक्त पहले मामी फिल्म फेस्टिवल की पार्टी में पूरी इंडस्ट्री को दिखा था, जब आमिर खान ने खुद से ज्यादा IQ वाले पर्सन को चेस गेम में चैलेंज किया था और उन्होंने पूरी रात चले इस गेम में उस पर्सन को बीट भी किया था। वैसे अपने फिल्म के सेट पर भी आमिर खान अपने को स्टार्स और क्रू के साथ चेस खेलते नजर आते हैं और अनडाउटेडली हर बार जीत आमिर खान की ही होती है। वैसे आमिर खान का लव फॉर चेस नया नहीं है, उन्होंने इस गेम को खेलना बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 साल की उम्र में आमिर खान ने अपनी ग्रैंडमदर से इस गेम को सीखा था और तब से चेस गेम उनका पसंदीदा गेम है। वैसे अपने एक इंटरव्यू में आमिर खान ने रिवील किया था कि उन्होंने शम्मी कपूर से लेकर परेश रावल के साथ चेस गेम खेला है और साथ ही उन्होंने रिवील किया था कि कटरीना कैफ काफी अच्छी चेस प्लेयर हैं, एज कैट ने उन्हें तगड़ा कंपटीशन दिया था। कटरीना जी भी बड़ा अच्छा खेलती है, उनके साथ अभी तक हारा नहीं हूँ लेकिन ऑलमोस्ट हारा हूँ, अच्छा खेलती हैं वो। वैसे आमिर खान की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद अब जबकि वो 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद के सामने फिर से होंगे तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आमिर खान उन्हें देंगे कड़ी टक्कर। वैसे आमिर खान आजकल अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग रिज्यूम करने की तैयारी कर रहे हैं और हाल ही में वो कारगिल से फिल्म की शूटिंग के लिए रेकी करके लौटे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि पैंडेमिक के बाद लगे लॉकडाउन में आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के उन पार्ट्स को एडिट किया है जिनकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। कटरीना कैफ के घर के बाहर नजर आई इस कार की हो रही है काफी चर्चा। किस एक्टर की है ये कार जो अक्सर नजर आती है कटरीना कैफ की बिल्डिंग की पार्किंग में, और आखिर क्यों पापराज़ी से कहा गया है कि कटरीना कैफ के घर आने वाले इस एक्टर की पिक्चर ना की जाए क्लिक। पिछले कुछ दिनों में कटरीना कैफ के घर के बाहर कई बार नजर आई ये कार है एक्टर विकी कौशल की, जिसे उन्होंने कुछ दिनों पहले ही खरीदा है। नाउ ये तो हर कोई जानता है कि कटरीना कैफ और विकी कौशल के रिलेशनशिप के रूमर्स काफी वक्त से आ रहे हैं और अब पहले तो विकी कौशल के फ्रीक्वेंटली कटरीना कैफ के घर को विजिट करने और फिर पैप से उन्हें कैप्चर ना करने की रिक्वेस्ट से सभी को लग रहा है कि धीरे धीरे कटरीना कैफ और विकी कौशल अपने रिलेशनशिप को लेकर ओपन हो रहे हैं। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि कटरीना कैफ इज ऑल सेट टू मेक हर रिलेशनशिप विद विकी कौशल ऑफिशियल। कहा जा रहा है कि कैट और विकी सोशल मीडिया के जरिए अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर सकते हैं, लेकिन इन रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि विकी कौशल के डैड फिलहाल नहीं चाहते कि करियर के इस पड़ाव पर विकी कौशल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लें इतना बड़ा डिसीजन। लेकिन इन रूमर्स पर ना तो विकी कौशल और ना ही कटरीना कैफ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है। वहीं एक रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया गया है कि कटरीना कैफ नहीं चाहती कि विकी कौशल किसी और एक्ट्रेस के साथ सुपर इंटीमेट सीन्स करें। रिपोर्टेडली कटरीना कैफ ने विकी कौशल को हिंट दिया है कि जिस तरह के सीन्स उन्होंने मनमर्जियां और लव पर स्क्वायर फुट में शूट किए थे, उस तरह के सीन्स को वो अवॉइड करें। लगता है कटरीना कैफ अब विकी कौशल को लेकर पॉसेसिव होती जा रही हैं। वैसे कटरीना कैफ और विकी कौशल नहीं चाहते कि उनके रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में हो बातें, पर जिस तरह वो पैप्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं उससे लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ रही है इनके रिलेशनशिप को लेकर। और ऐसा ही कुछ रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर के साथ भी हुआ था। टिल द टाइम उन्होंने ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें लेकर इस तरह की स्पेक्युलेटिव रिपोर्ट्स सामने आती रहती थीं।
मूविंग ऑन, बात करें कटरीना कैफ और विकी कौशल के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो कटरीना कैफ ने हाल ही में ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ फिल्म फोन भूत की शूटिंग को पूरा किया है एंड शी इज ऑल सेट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन टाइगर 3 विद सलमान खान। वहीं विकी कौशल अपनी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म अश्वत्थामा को लेकर जमकर प्रेपरेशन कर रहे हैं एंड ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस फिल्म जस्ट आफ्टर द शूटिंग रिज्यूम्स इन बॉलीवुड। धर्मेंद्र आजकल खुद को फिट रखने के लिए ले रहे हैं स्पेशल वाटर एरोबिक की ट्रेनिंग और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही सेशन के वीडियो को शेयर किया। वैसे धर्मेंद्र की तरह ही एक्टर ऋतिक रोशन की मॉम पिंकी रोशन भी जमकर स्विमिंग पूल में एक्सरसाइज कर रही हैं, जिसकी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस को उन्होंने शेयर किया है ऑन सोशल मीडिया। एक्ट्रेस कंगना रनौत मनाली से मुंबई लौट आई हैं और एयरपोर्ट पर पैप्स की रिक्वेस्ट पर मास्क उतारकर पोज करने की वजह से नेटिजन्स ने कंगना रनौत को जमकर ट्रोल किया। इस वीडियो पर कई यूजर्स ने लिखा दैट कंगना रनौत इज हैबिचुअल ऑफेंडर और वो अक्सर मास्क नहीं पहनती। वैसे इस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि पैप्स के लिए पोज करने के बाद कंगना रनौत ने अपना मास्क पहन लिया था। करण जौहर ने रिवील किया कि उन्हें अपने पॉपुलर शो फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स का आइडिया तब आया जब वो अपने शो की लीडिंग लेडीज माहिब कपूर, भावना पांडे, सीमा खान और नीलम कोठारी के साथ एक कॉमन फ्रेंड के चौथे पर जा रहे थे। करण जौहर का कहना है कि जब उन्होंने इन सेलिब्रिटी वाइफ्स की क्रेजीनेस देखी तो ही डिसाइडेड टू मेक अ शो ऑन देम। आमिर खान को रिसेंटली स्पॉट किया गया आफ्टर अ डबिंग सेशन, लेकिन यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए आमिर खान ने नहीं किया पैप्स के लिए पोज। रिपोर्टेडली आमिर खान कारगिल में अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए रेकी करके हाल ही मुंबई लौटे हैं। वहीं सारा अली खान को स्पॉट किया गया आउटसाइड हर जिम एंड यहाँ सारा अली खान दिखी अच्छे मूड में। आपको बता दें रिसेंटली एक बार फिर सारा अली खान कंट्रोवर्सी में घिरी दिखी आफ्टर रिया चक्रवर्ती का एनसीबी को दिया गया स्टेटमेंट मीडिया में लीक हो गया, जिसमें रिपोर्टेडली रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से कहा है कि सारा अली खान ने उन्हें बैन सब्सटेंस ऑफर किया था। अर्जुन कपूर की सिस्टर अंशुला कपूर हो गई हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज और अंशुला कपूर को हॉस्पिटल से घर जाते हुए पैप्स ने किया कैप्चर। आपको बता दें अंशुला कपूर को रिसेंटली हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जिसके बाद बोनी कपूर और जानवी कपूर को हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया गया था और फैंस हो गए थे अंशुला कपूर की हेल्थ को लेकर कंसर्न। लेकिन बोनी कपूर ने फिर अपने एक स्टेटमेंट में साफ किया था that his daughter is well and she has returned home. Coming up on the show, मोहित रैना ने उनके बारे में रूमर्स फैलाने वालों के खिलाफ लिया एक्शन। लॉर्ड शिवा का कैरेक्टर लोगों के घरों में ऑलरेडी बसा हुआ है। क्या टीवी सीरियल महादेव फेम मोहित रैना की जान सच में थी खतरे में? क्या मोहित रैना एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के बारे में सोच रहे थे या फिर कुछ लोग मोहित रैना के खिलाफ कर रहे थे साजिश? और अब इस मामले में फाइनली मोहित रैना ने तोड़ दी है अपनी चुप्पी और एक बड़ा लीगल स्टेप लिया है। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने मोहित रैना को लेकर ढेर सारी स्पेक्यूलेशन शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर एक स्मॉल टाइम एक्ट्रेस और सेल्फ प्रोक्लेम्ड वेल विशर सारा शर्मा ने मोहित बचाओ कैंपेन की शुरुआत कर दी थी। रिपोर्टेडली सारा शर्मा ने क्लेम किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही मोहित रैना एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हैं, जिसके बाद मोहित रैना की फैमिली ने ऑफिशियली कहा था कि मोहित रैना है फिट एंड फाइन। और अब कहा जा रहा है कि खुद से जुड़े इस तरह के बिजार स्पेक्यूलेशन के बाद मोहित रैना ने सारा शर्मा और उसके 3 एसोसिएट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। According to reports, the police have registered a case of criminal conspiracy, giving false information to the police, threatening and demanding ransom against the four.
इस न्यूज को कंफर्म करते हुए पुलिस का कहना है, an offence has been registered under section 384 of the IPC against 4 accused at Goregaon police station on June 6 on orders of the court under section 156(3) CRPC। वहीं खुद मोहित रैना ने इस केस पर कमेंट करने से मना कर दिया है। I confirm that I am currently embroiled in a legal battle. I have preferred a suit as well as an FIR in the said matter. However, since the matter is sub judice before the Honorable High Court of Bombay, I shall be unable to comment upon the details of said case. I thank you for your patience and support. Well, ये न्यूज है काफी शॉकिंग, क्योंकि सेलेब से जुड़े इस तरह की स्पेकुलेशन आम बात होती जा रही है। हाल ही में शक्तिमान फेम एक्टर मुकेश खन्ना की डिमाइस की न्यूज इसी तरह वायरल हुई थी, जिसके बाद मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर एक काफी एंग्री वीडियो रिलीज करके रूमर्स फैलाने वालों को सबक सिखाने की बात की थी। पहला प्रश्न मैं उससे पूछना चाहूंगा जिसने मेरी मौत की झूठी खबर फैलाई है। ये वीडियो गेम नहीं है मेरे भाई। आपके घर में माँ, बेटा, बेबी, भाई, बहन, दादा, दादी है कि नहीं? शक्तिमान कब आपको पकड़कर अंतरिक्ष में फेंक कर आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी की मौत की झूठी खबर मत फैलाई। मोहित रैना का ये केस कई मामलों में अहम है। अगर इस केस में कोर्ट अक्यूज्ड को पनिश करता है तो ये एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है फॉर ऑल दोज हु स्प्रेड डिस्गस्टिंग फेक रूमर्स। सोशल मीडिया पर राज कुंद्रा ने अपनी वाइफ एंड लव ऑफ लाइफ शिल्पा शेट्टी के बर्थडे पर जहां कई लव फिल्ड पोस्ट्स शेयर किए, वहीं आज शिल्पा शेट्टी के बर्थडे के मौके पर हम इनकी फिल्मी लव स्टोरी को करेंगे डीकोड। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुलाकात एक बिजनेस डील के सिलसिले में हुई, जब राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी को उनके परफ्यूम ब्रांड को प्रमोट करने में मदद कर रहे थे। और इन्हीं बिजनेस मीटिंग्स के बाद मीडिया में इनके लिंक अप की बात होने लगी, लेकिन राज कुंद्रा ने इन रिपोर्ट्स को डिनाई करते हुए कहा था शिल्पा शेट्टी इज जस्ट हिज फ्रेंड। लेकिन बाद में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों ने ही एक्सेप्ट किया था कि इट वाज लव एट फर्स्ट साइट फॉर देम। शिल्पा शेट्टी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राज कुंद्रा के चार्मिंग अंदाज, स्माइल और पर्सोना पर फिदा हो गई थीं। लेकिन शिल्पा शेट्टी का ये भी कहना है, जब उन्हें पता चला कि राज कुंद्रा मैरिड हैं, तो उन्हें बुरा लगा, लेकिन उन्हें ये भी पता चला कि ही इज गोइंग थ्रू डिवोर्स। वहीं राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को देखते ही डिसाइड कर लिया था कि शी विल बी हिज पार्टनर। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने एक दूसरे को 2007 में डेट करना शुरू किया, लेकिन इस डेटिंग के दौरान ही शिल्पा शेट्टी चली गईं टू जॉइन द शो बिग ब्रदर। शिल्पा शेट्टी का कहना था कि शी थॉट इट वुड ओनली टेक फ्यू वीक्स, लेकिन फिर ये शो खींचता चला गया एंड शी वाज बैक आफ्टर 6 months। लेकिन टू शिल्पा शेट्टीज सरप्राइज उन्हें राज कुंद्रा से मिला वार्मेस्ट वेलकम एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो, जिसका गाना इन दिनों राज कुंद्रा को बहुत पसंद था। यही वजह है इस सॉन्ग को शिल्पा शेट्टी ने अपनी रिंगटोन बना लिया। राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के इस कदर दीवाने थे कि ही स्टार्टेड गिविंग लग्जूरियस हैंडबैग्स एंड ड्रेसेस, लेकिन शिल्पा शेट्टी को सबसे बड़ा सरप्राइज मिला जब राज कुंद्रा ने उन्हें बताया he wanted to buy a house for them। शिल्पा शेट्टी ने अपने इंटरव्यू में कहा, The building where Raj bought the flat was not even constructed completely. It only had the second floor when we went to see. But he enthusiastically said, I've bought the 7th floor. Then he told me whether he works from here or functions out of London doesn't really matter. It is then when he made it clear that he had decided. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर राज कुंद्रा ने काफी ग्रैंड अंदाज में शिल्पा शेट्टी को किया था प्रपोज। रिपोर्टेडली एक अवार्ड नाइट के लिए शिल्पा शेट्टी लंदन में थी और राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी से कहा टू कम फॉर अ लंच। और यहाँ राज कुंद्रा ने एक बैंक्वेट में स्पेशल प्रेपरेशन कर रखा था विद वायलिनिस्ट एंड ऑल। साथ ही राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी के पेरेंट्स को भी बुलाकर रखा हुआ था। और इसी लंच के लास्ट कोर्स के दौरान राज कुंद्रा ने 5 कैरेट डायमंड के साथ शिल्पा शेट्टी को प्रपोज किया था। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मैरिज के बीच में एक कंट्रोवर्शियल ट्विस्ट भी इसी दौरान आया जब राज कुंद्रा की वाइफ कविता कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी पर होम ब्रेकर होने का एलिगेशन लगाया। लेकिन राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों ने कहा कि जब वो मिले तब तक राज कुंद्रा अपनी वाइफ से ऑलरेडी अलग हो चुके थे। एंड
Finally, in the year 2009, Raj Kundra and Shilpa Shetty got married. Reportedly, इस शादी से 1 महीने पहले राज कुंद्रा ने अपनी एंगेजमेंट पर शिल्पा शेट्टी को एक 20 कैरेट का हार्ट शेप नेचुरल व्हाइट डायमंड गिफ्ट किया वर्थ 3 करोड़ रुपीस। यही नहीं, राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी ने अपने बी टाउन फ्रेंड्स के लिए ग्रैंड पार्टी भी थ्रो की। And now Raj Kundra and Shilpa Shetty are blessed with 2 kids, Vian and Shamisha. Well, Raj Kundra और शिल्पा शेट्टी की स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं और एक आइडियल बॉलीवुड फिल्म की तरह इनकी लव स्टोरी चल रही है on a happy note and with lots of love.